Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the fundamental unit of life. Let's see the topic. Students, please listen carefully. The name of topic is lysosome. In this chapter, first of all, we will go through the topic lysosomes. These are a kind of waste disposal system of the cell. Means ये लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेली आपका सेल कोशिका में होती है, ये कोशिका के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी ख़राब चीज़ को बाहर निकालने का एक सिस्टम, एक तंत्र होता है, जिसके माध्यम से कोशिका के अंदर जो ख़राब चीज़ होती हैं वो कोशिका से निकल कर के बाहर चली जाती हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। लाइसोसोम्स जो है इसके चारों ओर उपस्थित एक मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, जिससे कि ये उस झिल्ली से घिरा रहता है और इसकी संरचना जो होती है जस्ट लाइक अ सैक। सैक का मीन्स यहाँ पर थैली के समान। दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स जो होते हैं वो भरे रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन अबाउट द लाइसोसोम्स, जिसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म और व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब कोशिकीय उपापचय में किसी का कोशिकीय उपापचय में जब डिस्टर्बेंस, उथल पुथल यानी जब होने लगती है, तो उस दौरान या फिर जब आपकी कोशिका डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। तो ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम्स जो होता है वो आपका फूट सकता है, और फूटने के साथ साथ जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खुद ब खुद क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि उसको पाचित कर लेता है। दे आर एब्सेंट इन आरबीसीज, और ये रेड ब्लड कार्पसेस में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इस हम हेडिंग है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के कार्य। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट इंटर्स द सेल एज वेल एज वर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ये क्या करता है कि जब कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज बाहर से अंदर की तरफ जब आ जाते हैं, तो उनको पूरी तरीके से साफ़ कर देता है। पूरी तरीके से साफ़ कर देने का मतलब ये हुआ कि वो उनको पाचित कर लेता है। हेंस कॉल्ड स्क्वेंजर्स एंड सेलुलर हाउस कीपर्स। इसीलिए लाइसोसोम्स को स्क्वेंजर या फिर सेलुलर हाउस कीपर भी कहा जाता है। स्क्वेंजर मीन्स अपमार्जक, अपमार्जक का मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनेली जो साफ़ सफाई करने का काम कर रहा हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे आपके एनिमल्स वगैरह जो मर जाते हैं, सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के माध्यम से, और जो आपके स्क्वेंजर्स होते हैं, अपमार्जक टाइप के जो मतलब पक्षी होते हैं, बाघ और चील वगैरह, ये क्या करते हैं? इनको खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? साफ़ कर देते हैं। दे रिमूव फॉरेन मटेरियल बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, और ये क्या करते हैं कि जो बाहर से आए हुए मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं
कैसे? उनको तोड़ करके, किसमें? स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। थ्रू इट्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किसकी मदद से? इनके अंदर उपस्थित जो पावरफुल शक्तिशाली जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से। दीज एंजाइम्स कैन ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, और इनके अंदर जो उपस्थित पावरफुल आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, भुखमरी के दौरान क्या होता है कि द लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स, कि इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो उस स्टोर्ड फूड को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय ऑटोफैगी एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। मीन्स खुद ब खुद उस के अंदर उपस्थित जो भोजन है उनको पाचित करने के साथ क्या करते हैं कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को लाइसोसोम्स के बारे में बताया और उसके फंक्शन के बारे में बताया। आप सभी लोग इसको डीपली स्टडी करिएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।